लेक्चर नंबर 11। मैं हूं आपका उपेंद्र प्रसाद और मैं आपको पिछले वीडियो से कंटिन्यू कर रहा हूं फ्रॉम लेक्चर नंबर 10 टू 11। कल हम क्लासिफिकेशंस की बात किए थे और बहुत कुछ समझा चुके थे। आज पुनः उसी क्लासिफिकेशंस को एज ए प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे। हम यहाँ पर कुछ सुविधा के अनुसार मैंने कुछ कॉलम दे दिया है ताकि मैं हिसाब को आपको बता सकूं, समझा सकूं। रटाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसी खाते में कितने कॉलम बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, ये सब आपकी किताबों में दिया हुआ है। अर्थात एक शिक्षक का काम अपने छात्रों को अच्छी तरह समझाना होता है, अर्थात हिसाब पूरी तरह बनाना नहीं होता है। बनाने का काम आप स्वयं कर सकते हैं इसी समझने के आधार पर। तो पुनः अब इसकी शुरुआत करते हैं। हमने लिख दिया क्लासिफिकेशन लेजर। लेजर दो प्रकार की पोस्टिंग करेंगे, एक जर्नल से और दूसरा सब्सिडियरी बुक से। अर्थात एक तरफ सब्सिडियरी जर्नल है जिसको सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं और एक तरफ जर्नल एंट्रीज है जिसको केवल जर्नल के द्वारा संबोधित किए गए। जर्नल का लेजर में पोस्टिंग दो तरह से करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर ट्रांजैक्शंस का रोजनामचा बनाना होगा और उसी रोजनामचे के द्वारा लेजर पोस्टिंग करना होगा। एज ए स्टूडेंट अभी आपको दोनों काम सामने में रखकर करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर जर्नल को केवल मौखिक रूप से बोलेंगे और लेजर में लिखित रूप से उसका पोस्टिंग करेंगे। वह भी एक्यूरेटली नहीं, हम किसी राशि का, धनराशि का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आपको केवल समझाएंगे कि कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अर्थात पोस्टिंग इनटू द लेजर फ्रॉम द जर्नल एंड फ्रॉम द सब जर्नल, जिसको हम सब्सिडियरी जर्नल भी कहते हैं, किस प्रकार से पोस्ट करते हैं। इसे प्राय हिंदी में खतौनी या खतियान कहते हैं। मीन्स रोजनामचे हर ट्रांजैक्शंस को खाता में लाकर लिखने को खतौनी कहते हैं या पोस्टिंग इनटू द लेजर कहते हैं। जैसे अब हम शुरू कर रहे हैं कमेंस बिजनेस। आप समझ गए होंगे, इसको लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना से ही बात समझ में आ जाता है कि कमेंस बिजनेस व्यापार शुरू किया गया किसके द्वारा। ये सब कोई इमैटेरियल है, अर्थात हम बनाएंगे कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, यहां पर दो खाते खुलेंगे, वहां पर एक ही खाता खुलेगा जिसमें डबल कॉलम होगा, एक कैश का और एक बैंक का। अर्थात यह कैश अकाउंट है और ये कैपिटल अकाउंट है। यहां पर दो अलग अलग खातों में पोस्टिंग जाएगा। आपका रोजनामचा कल के आधार पर आप समझ गए होंगे। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट है टू कैपिटल सी और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है बाई कैश सी। राशि पर हम फोकस नहीं करेंगे, पहला एक आध गो राशि का फोकस कर दें। सपोज दैट 80,000, तो यहां पर भी 80,000 लिखेंगे और इसी चीज को जब हम सब्सिडियरी जर्नल में ले जाएंगे तो टू कैश, यहां पर कैश अकाउंट डेबिट है किससे, तो टू कैपिटल से। अर्थात इसकी राशि सिर्फ इसमें लिखा जाएगा, बैंक के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। यहां पर हर एक खाता अलग अलग बनाया जाता है, वहां हर खाता
कंपाउंड रूप में बनाया जाता है, अर्थात कैश अकाउंट में अभी तक पोस्टिंग हुआ, कैपिटल अकाउंट की कोई चर्चा अभी यहां पर नहीं है, तो हम इसको कौन सा जर्नल कहते हैं आगे जाके समझेंगे कि प्रॉपर जर्नल क्या होता है। प्रॉपर जर्नल बिल्कुल इक्विवेलेंट टू जर्नल एंट्रीज होता है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, इस पर एक आध दो क्लास आपको देंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। अब इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मिटा देते हैं। केवल हमारा उद्देश्य समझाने का था, लिखने का नहीं है। दूसरा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। स्वाभाविक रूप से रोजनामचा क्या बनेगा, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, अर्थात यहां पर दो अलग अलग खाते होंगे। एक तो कैश अकाउंट ऑलरेडी है मेरे पास पहले से, जो खाता एक बार खोल दिया जाता है पुनः उसे दूसरी बार खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यद्यपि कि हर ट्रांजैक्शन हमेशा दो खातों को प्रभावित करता है। तो आपको देखना है कि कौन खाता ऑलरेडी पहले से खोला जा चुका है और कौन खाता अभी तक खुला नहीं है, तो उसको खोलने की जरूरत है। तो यहां पर एक कैश अकाउंट खुला हुआ है, यहां पर एक बैंक अकाउंट खोल देंगे, इसलिए अभी तक कुल खाते की संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि पहले ही दो खाते बना चुके हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब एक खाते की वृद्धि करना होगा, बैंक अकाउंट का। इस प्रकार आपके पास 3 खाते बन जाएंगे। तो क्या रोजनामचा बना, बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट है, किससे, कैश से, राशि यहां लिख देंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट है, किससे, बैंक से, राशि यहां लिख देंगे। और जब इसी रोजनामचे का हम 2 कॉलम कैश बुक में ले जाएंगे तो यह कॉन्ट्रा एंट्री बनकर आएगा, मीन्स दोनों खाते का एक ही खाते में प्रविष्टि लेजर पोस्टिंग होगा। इसीलिए कल कहे थे कि कैश बुक प्राय 3 खातों का कंपाउंड होता है। तो यहां पर जब लिखेंगे तो बैंक अकाउंट दिया टू कैश, लिखेंगे टू कैश, राशि कैश कॉलम, सॉरी, बैंक अकाउंट दिया टू कैश। यहां बैंक अकाउंट के लिए डेबिट है टू कैश, राशि बैंक में जाएगा। इधर लिखेंगे बाई बैंक, राशि जाएगा कैश में। इस प्रकार इस ट्रांजैक्शंस का हम एज ए जर्नल एंट्रीज से पोस्टिंग और सब्सिडियरी बुक के लिए भी पोस्टिंग करें। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम ए। इस प्रकार से कहने का मतलब है ए से हमने नगद खरीदा या उधार, तो जब तक नाम के साथ कैश का विवरण नहीं हो तब तक इसे उधार समझते हैं। तो यहां पर रोजनामचा परचेज अकाउंट दिया टू ए अकाउंट, अर्थात यहां पर दोनों खाता खुलेगा, क्योंकि पहले से कोई खाता नहीं। तो यहां परचेज अकाउंट भी खुलेगा और यहां ए अकाउंट भी खुलेगा, और यहां क्या होगा, एक परचेज बुक खुलेगा, इसी तरह से खुलेगा। दैट मीन्स अब इसको हम कहते हैं परचेज बुक। परचेज बुक, यहां पर सारा तिथिवार लिखा जाता है, डिटेल इससे लिखा जाता है, किससे खरीदे, तो ए से। कितना का खरीदे, अमाउंट डिटेल में लिख देंगे। एक ऐसा छोटा मोटा हमने रख लिया है
कि अमाउंट लिखने में हमको सुविधा हो, ये अलग बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है कि परचेज फ्रॉम ए हमने 60,000 का किया, कोई बड़का बात नहीं। तो यहां बना परचेज अकाउंट या टू ए अकाउंट, यहां दो अलग अलग खाते खुलेंगे, एक परचेज अकाउंट, एक अकाउंट, क्योंकि पहले से यह दोनों खाता मौजूद नहीं है, इसलिए दोनों खाते खोलने पड़ेंगे। वहां पर सिर्फ एक खाता परचेज बुक खोला जाएगा। अब आपको 6 खातों की विशेषता बताते हैं। कैश बुक की विशेषता पहले बता चुके हैं कि इसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं और सब्सिडियरी बुक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आता है और उधार रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस भी आ जाते हैं, दूसरे रूप में आते हैं। बाकी के 6 खाते जो होते हैं, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, यह 6 जो सब्सिडियरी बुक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। जब हम माल का उधार क्रय विक्रय करते हैं तभी प्रायः इस 6 खातों का सृजन होता है। यह 6 खाते भी प्रायः रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज से ही है, केवल नजरिया बदल जाता है, क्योंकि कभी कभी अमाउंट ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट ट्रांसफर हो जाते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में। मीन्स ये 6 खाते की उत्पत्ति प्राय उधार खरीदने और बेचने से होती है। आगे चलकर इसको बताते हैं इस प्रकार से कि कोई माल उधार खरीदे, परचेज बुक में आ गया। उधार खरीदते हैं तो भविष्य में रुपया प्राप्त होता है 2 तरह से, या तो वो नगद दे देता है तब तो उसकी एंट्री कैश बुक में चली जाती है, और नगद नहीं देता है, हम खरीद करने के समय कहते हैं कि ऐसा कीजिए, खरीदने वाले को, खरीदने वाला कौन है यहां पर, परचेज गुड्स फ्रॉम ए, हमने ही खरीदा। तो हमने खरीदा तो यहां पार्टिकुलर्स में लिखेंगे नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, और सप्लायर का नाम कहां है, क्रेडिट, तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। एक खाते के पार्टिकुलर्स के स्थान पर लिखा जाता है। अगर हमने कैश भविष्य में इस उधार के एवज में प्राप्त किया तो रोजनामचा बनेगा कैश अकाउंट दिया टू ए अकाउंट। और कभी कभी उधार क्रय के संबंध में हम हैं क्रेता, वो है विक्रेता। बेचने वाला कहता है कि सिर्फ आप एक लिखित डॉक्यूमेंट हमको दे दीजिए, अर्थात विक्रेता के द्वारा क्रेता पर एक कागज का टुकड़ा पर कुछ लिख दिया जाता है जिस पर हम साइन कर देते हैं, तब इसकी उत्पत्ति बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में हो जाती है, जिसको हम बिल ट्रांजैक्शंस में बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतनी ही बात हुई। यहां पर 2 अलग अलग खाते, परचेज अकाउंट भी खुलेगा और ए अकाउंट भी खुलेगा, और यहां पर सिर्फ ए परचेज बुक में लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेशनरी परचेज फ्रॉम बी, मेशनरी परचेज फ्रॉम बी, आपका रोजनामचा क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेशनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, मेशनरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, अर्थात अगर यहां एक खाता बढ़ाना पड़ेगा मेशनरी का, क्योंकि कैश का खाता पहले से ही ऑलरेडी खुला है, खुल चुका है। अब इसको वहां कैसे लिखेंगे, तो केवल कैश बुक, कैश बुक में ही केवल लिखा जाएगा बाय मेशनरी, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो बाय मेशनरी कैश बुक में लिखेंगे और राशि
कैश कॉलम में दिया जाएगा। इसका काम इतना ही है। तो बच्चों समझते जा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। बाकी लिखने पढ़ने के लिए तो किताब में 400 पृष्ठ में इसे तैयार किया गया, जिसे मैं 4 और 5 घंटे में ही उन 400 पृष्ठों के मटेरियल को बता दूंगा। आगे अब वहां जो कैश पोस्टिंग हो गया, यहां भी पोस्टिंग हो गया। खाता इसमें कौन खोला गया, सिर्फ मेशनरी अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट पहले से मौजूद है। वहां कोई मेशनरी अकाउंट का खाता नहीं है, इसलिए सिर्फ कैश अकाउंट में उसका पोस्टिंग हुआ। सोल्ड गुड्स टू सी, सी को माल बेचे, बहुत आसान है। सी अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि नाम के साथ कैश का संबोधन नहीं है तो इसको नगद बेचना नहीं कहेंगे, इसको उधार बेचना कहेंगे। अर्थात सी अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। सी इज कॉल्ड कस्टमर, वह हमारा ग्राहक है। अर्थात यहां पर आप सेल्स बुक में लिखेंगे और यहां क्या करेंगे, पहले रोजनामचे के शक्ल में बनाइए। दोनों के लिए रोजनामचा ही इंपॉर्टेंट होता है, केवल उसका अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। सी अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, यहां पर दो अलग अलग खाते बनेंगे, क्योंकि पहले से दोनों में से कोई खाता मौजूद नहीं है। अर्थात आप अपने खाते के नंबर को बढ़ाइए, एक सी अकाउंट के रूप में, एक सेल्स अकाउंट के रूप में। उधर खाते का एक ही नंबर बढ़ेगा, वह है सेल्स बुक, और किसी में नहीं, क्योंकि इसमें कैश का संबोधन नहीं है, इसलिए कैश बुक प्रभावित नहीं होगा। तो यहां पर दो खाते खुलेंगे, सी अकाउंट दिया टू सेल्स, सी भी खुलेगा, सेल्स भी खुलेगा, और उधर सेल्स बुक में पोस्टिंग होगा। सेल्स बुक में जब पोस्टिंग होगा तो इसके पार्टिकुलर को बदल देंगे। ऊपर में लिखा जाएगा नेम ऑफ द कस्टमर, अर्थात सी मेरा ग्राहक है, और ग्राहक भविष्य में रुपया देगा। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट इज टू बी डेबिटेड या क्रेडिटेड। समझिए बात को, अमाउंट इज टू बी डेबिटेड नॉट क्रेडिटेड। इस प्रकार से इसकी भी पूर्ति हो गई और इसकी भी पूर्ति हो गई। यहां दो अलग अलग खाते खोलना पड़ा, वहां एक सेल्स बुक खोलना पड़ा। सेल्स बुक में कोई 2 का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ लिख देते हैं सी। इस प्रकार से खत्म हो गया और आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू ए, रिटर्न टू ए को माल लौटा रहे हैं, दैट इज ए परचेज रिटर्न। क्योंकि कभी हमने ए से खरीदा था, खरीदे हुए माल को वापस करते हैं तो इसे परचेज रिटर्न कहते हैं। अर्थात यहां पर एक परचेज रिटर्न बुक खोला जाएगा। पहले रोजनामचा देखिए, परचेज रिटर्न किसको कर रहे हैं, ए को, तो ए अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न। यहां पर ए अकाउंट पहले से मौजूद है, क्योंकि जब खरीदे थे तो उसी समय ए का अकाउंट खुल चुका था। यहां पर केवल एक खाता परचेज रिटर्न के रूप में बनाना है और वहां पर एक परचेज रिटर्न बुक बनाना है। इसमें पोस्टिंग रोजनामचे के डेबिट और क्रेडिट के आधार पर होंगे, लेकिन उसमें पोस्टिंग डेबिट और क्रेडिट के आधार पर नहीं होंगे। फिर लिखा जाएगा पार्टिकुलर के स्थान पर नेम ऑफ द सप्लायर और अमाउंट टू बी आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड। इसको बढ़िया से समझना है कि सप्लायर
जो होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, इसीलिए अमाउंट टू बी क्रेडिटेड लिखा जाता है। तो यहां पर रोजनामचे का पोस्टिंग बनाइए। किसको लौटा रहे थे? ए को। ए अकाउंट या टू सेल्स रिटर्न। ए के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न में लिखेंगे बाय ए, राशि बैठा देंगे, इधर पोस्टिंग हो गया। उधर केवल सेल्स रिटर्न बुक में ए शब्द लिख देंगे, यहां पर पार्टिकुलर भर देंगे और इसका डिटेल अगर है, डिटेल का मतलब होता है कि ए से माल खरीदते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है, वैट होता है, जीएसटी होता है, का सभी को जोड़ घटाकर आने वाले राशि को अमाउंट के कॉलम में ले जाते हैं। इसलिए डिटेल में प्रायः जोड़ने और घटाने का काम करते हैं, और जोड़ने और घटाने के बाद नेट अमाउंट कॉलम में बाहर करते हैं। यहां पर छोटा छोटा एग्जाम्पल है, अर्थात न तो कोई टैक्स है सेल टैक्स और न तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है। आगे इसकी फिर चर्चा होगी कि कैसे डिटेल बनाया जाता है और नेट अमाउंट को बाहर किया जाता है। चलिए, ये भी समझने का काम है, लिखने से कुछ नहीं होता है। लिखा हुआ किताब में बहुत है, उसमें दिमाग को खाली दौड़ाइए। इशूड चेक टू ए, इशूड चेक टू ए। स्वाभाविक रूप से हमने ए से कभी उधार माल खरीदा था तो भविष्य में चुकता करना है, आइदर इन कैश के द्वारा या चेक दे दीजिए। चेक और कैश जस्ट लाइक इक्विवेलेंट अमाउंट होता है। एक यही है कि सीधे आ गया, एक होता है चेक को बैंक से ही कैश करते हैं। तो इशूड चेक टू ए अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, बैंक इज द गिवर। इशूड चेक टू ए, बैंक अकाउंट दिया टू ए अकाउंट, बैंक रिसीवर इज द चेक और ए गिवर। बैंक अकाउंट दिया टू ए का खाता पहले से खोला जा चुका, नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। बैंक का खाता अगर बाय द वे पहले से नहीं खुला है तो एगो बैंक अकाउंट आपको फिर नीचे खोलना पड़ेगा। तो जो खाते पहले ऑलरेडी खोले जा चुके हैं दोबारा खोलने की जरूरत नहीं, और जो खाते अभी तक नहीं खुले हैं उसे खोलने की आवश्यकता है। तो हमने सपोज किया कि बैंक अभी तक नहीं खुला, खोल दिए। अब वहां पर क्या होगा? तो रोजनामचा हुआ बैंक अकाउंट दिया टू ए अकाउंट, यहां लिखेंगे टू ए, राशि जाएगा बैंक में, अर्थात उसका लेजर पोस्टिंग उस तरह से, और यहां लेजर पोस्टिंग का डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, अर्थात बैंक के डेबिट में टू ए लिखेंगे और ए में लिखेंगे बाय बैंक। रिसीव कैश फ्रॉम सी, रिसीव कैश फ्रॉम सी। हमने छोटा छोटा नाम अपने मन से दिया है, कोई रामनाथ ब्रदर्स, इतना लंबा लिखने का ये व्हाइट बोर्ड इजाजत नहीं देता है, इसलिए हमने ए बी सी इत्यादि के द्वारा इसको संबोधित किया। क्या जाता है संबोधन करने में, जब आपके सामने आएगा बड़ा बड़ा नाम तो एकदम आराम से लिखिएगा, सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए बी सी की कल्पना मैंने की है ताकि इसको बोलने में और समझाने में आराम हो, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो रिसीव कैश फ्रॉम सी, रोजनामचा बहुत आसान, कैश अकाउंट दिया टू सी अकाउंट, अर्थात यहां पर कैश अकाउंट खुला हुआ है और सी भी अकाउंट खुला हुआ है, तो कोई अलग नया खाता खोलने की जरूरत नहीं। तो इसमें पोस्टिंग कैसे जाएगा? कैश अकाउंट दिया रहा था टू सी, सी अगर खुला हुआ है तो बाई कैश
इस प्रकार पोस्टिंग हो गया, राशि जो भी गए। और उसमें कैश अकाउंट दिया टू सी, अर्थात यहां केवल टू सी और राशि कैश बुक। रिटर्न बाय रमन ब्रदर्स, यहां पर रमन ब्रदर्स को हमने सी संबोधित किया। अभी तुरंत बताए नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो रिटर्न बाय सी, इसका मतलब है कि सी को पहले माल बेचे थे, उसी विक्रय माल में कुछ वापस आ रहा है, अर्थात बिका हुआ माल में वापस आना सेल्स रिटर्न कहलाता है। सेल्स अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, दोनों ही गुड्स के लिए ही लिखा जाता है। तो यहां पर रुझान क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू सी। यहां पर एक खाता खुलेगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि पहले से ही खुला हुआ नहीं है और सी ऑलरेडी पहले खोला जा चुका है जिस समय हम उसको उधार बेचे थे, इसलिए सी ऑलरेडी खुला हुआ है, वहां पर पोस्टिंग करेंगे और एक नया खाता सेल्स रिटर्न अकाउंट खोलेंगे और वहां क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक खोला जाएगा, अर्थात यहां एक सेल्स रिटर्न बुक खोला जाएगा जिसके पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, किसको बेचते हैं, कस्टमर। तो अपर में लिखिएगा नेम ऑफ द कस्टमर, और कस्टमर जो होते हुआ देनदार की भूमिका में होते हैं, इसलिए अमाउंट टू बी डेबिटेड। नीचे के लाइन में दोनों चीज लिखना पड़ता है, कस्टमर और अमाउंट, आइदर क्रेडिट और डेबिट। तो कस्टमर, ठीक है, समझ गए हैं। अब इसको किस तरह से लिखा जाए, तो यहां एक सेल्स रिटर्न खुल गया, सी का पहले से खोला जा चुका है, उसी में एक पोस्टिंग जाएगा और एक पोस्टिंग इसमें जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू सी, तो यहां खाली लिखेंगे सी और वहां सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे सी। डिटेल अगर है तो डिटेल बना देंगे, नेट बाहर कर देंगे, और अगर एक ही राशि है तो सीधे अमाउंट में लिखेंगे। इसका भी काम हो गया। परचेज फॉर कैश बहुत आसान है। परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। यहां परचेज अकाउंट भी खुला हुआ है, कैश अकाउंट भी खुला हुआ है, कोई नया खाता नहीं खुलना है, और वहां भी कैश को लिखने के लिए हमारे पास कैश कॉलम है, सिर्फ लिखना है, कुछ खोलना उलना नहीं। तो यहां पर परचेज अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट दिया टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ, दैट मीन्स बाय परचेज। अब परचेज में लिखेंगे टू कैश, सपोज दैट यही परचेज है तो लिखेंगे टू कैश, और यहां सिर्फ कैश के लिए लिखा जाए। कैश क्या है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज, राशि कैश में लिखेंगे। इस प्रकार से इसका पोस्टिंग पूरा हो। विथड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपया निकाला, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, कोई नया खाता नहीं खोलना है, यहाँ पहले से कैश भी खुल चुका है, बैंक भी खुल चुका है, वहां भी कोई खाता नया नहीं खोलना है, कैश बैंक दोनों कॉलम है, अर्थात यह कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में लिख देना है, बाकी यहां भी पोस्टिंग कर देना है। अब आप स्वयं ही इसकी पोस्टिंग करेंगे, सिर्फ हम मौखिक ही बोलते चलेंगे। तो विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, कैश में लिखेंगे टू बैंक, बैंक में लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि यहां कैश और बैंक के अलग अलग खाते हैं, और वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में लिखेंगे टू कैश, राशि बैंक में,
बाई बैंक राशि कैश में। अब ये काम आपको स्वयं करना है, थोड़ा दिमाग का कसरत करना सीखिए, तभी आप अकाउंटेंसी को सजीवता के साथ सीख सकते हैं, वरना रटने सबसे कुछ नहीं होता। ये ब्लैक बोर्ड भी हमको बनाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए हमने समझाने का एक तरीका ढूंढ रखा है, वरना ये 3 दिन में भी खत्म नहीं होगा अगर इसको लिखकर अच्छी तरह बनाकर समझाने का प्रयास किया जाए। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी का भुगतान चेक के द्वारा दिए, ज्यादातर अब चेक के से ही प्राय भुगतान दिए जाते हैं या तो खाते में डाल दिए जाते हैं। अगर कैश के द्वारा भुगतान होता है सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट, चेक के द्वारा भुगतान हुआ सैलरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अर्थात यहाँ पर एक नया खाता खोलना होगा सैलरी, क्योंकि पहले से ही खाता खुला हुआ नहीं है और बैंक पहले से खोला जा चुका है, तो सैलरी में केवल लिखेंगे क्या, टू बैंक, और वहां पर भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट बाई सैलरी, और रकम कहां जाएगा, सॉरी बैंक वाला था ये, सैलरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, वहां बाई सैलरी, राशि कहां जाएगा, बैंक में। इस प्रकार इसका भी काम पूरा हो गया। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का मतलब हमारा मालिक, मकान का, जमीन का, दुकान का, दैट इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड। और जब हम मकान, दुकान, जमीन अपने व्यापार के लिए किसी से किराए पर लेते हैं तो उसको किराया देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, पहले ही बताए थे कि चूंकि उसके द्वारा दिए गए मालिकाना हक का हम व्यापारिक प्रयोग करते हैं, लाभ कमाते हैं, तो सैलरी देने में संकोच, रेंट देने में संकोच कैसा, तो रेंट इसीलिए देते, देना था दिए नहीं, मीन्स यह उधार है, नगद नहीं। और उधार किस संदर्भ में है, नॉमिनल के संदर्भ में। और नॉमिनल के संदर्भ में जब उधार को लिखते हैं तो व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनाकर लिखते हैं, अर्थात लैंडलॉर्ड का नाम नहीं लिखते हैं। इसलिए रोजनामचा बनता है सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यहां दोनों खाता खोलना होगा, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी भी, मीन्स यहां 2 नए खाते खोलने होंगे, क्योंकि पहले से हमारे पास कोई खाता नहीं। और यहां पर अब आ जाइए, यहां पर क्या होगा, एक होता है सब्सिडियरी बुक्स, प्रॉपर जर्नल। प्रॉपर जर्नल 8वां सब्सिडियरी बुक्स है। जब कोई ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग है, रोजनामचा उपरोक्त 7 वहियों में, 7 पुस्तकों में अगर नहीं आता है तब उसे कहते हैं प्रॉपर जर्नल। अब समझिए, ऊपर का खाता केवल बैंक और कैश का ट्रांजैक्शन, बीच के 6 खाते परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली, नॉट फॉर कैश। कैश का पोस्टिंग कैश बुक में चला जाता है, और प्रॉपर जर्नल में वो सब लिखे जाते हैं, वो सब एंट्री बनाए जाते हैं जो इन उपरोक्त 7 पुस्तकों में नहीं आता है। तो सैलरी अकाउंट या टू सेल आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी भी उपरोक्त 7 सब्सिडियरी बुक में नहीं आता है, इसीलिए जो रोजनामचा यहां बनता है वही रोजनामचा यहां बनता है। अर्थात इधर भी बनेगा सैलरी अकाउंट या टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, और वहां भी बनेगा सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, लेकिन इधर के दृष्टि से उसको जर्नल एंट्रीज कहते हैं और उधर के दृष्टि से उसको प्रॉपर जर्नल कहते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।